ओके, सो वही प्रेजेंटेशन मैंने ओपन कर लिया है पहले जहाँ पे हमने लीव किया था। तो ये जो व्यू है, ये व्यू मैंने बताया था कौन सा है, रीडिंग व्यू। इसमें स्लाइड शो व्यू जैसा ही होता है काफ़ी हद तक, बस क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर हमें एक तो टाइटल बार नज़र आता है, स्टेटस बार नज़र आता है, टास्क बार नज़र आता है। हमें एक ऐप से दूसरी ऐप पे स्विच करना हो तो वो आसान हो जाता है काम, ठीक है, इस व्यू में रहते हुए। वो इससे बाहर निकलने की शॉर्टकट की मैंने बताई थी, क्या होती है, एस्केप, ठीक है। सो हम वापस वहीं पे आ गए हैं। तो रीडिंग व्यू हो गया हमारा। अब रीडिंग व्यू के बाद है स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू तो हमें पता ही है, या तो स्लाइड शो में हम जाते हैं जब यहाँ से इसको रन कर सकते हैं, इन दोनों ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, या भी मैंने बताया था F5 शॉर्टकट की होते हैं डायरेक्टली, वो भी आप यूज कर सकते हो। ओके, सो अभी व्यू में आके मैं वापस नॉर्मल व्यू में आ जाता हूँ। तो ये 5 व्यूज़ हैं मेनली जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्लाइड शो को, पूरी कंप्लीट स्लाइड शो को बनाने के लिए, उसे रन करने के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन ए प्रेजेंटेशन। इसके लिए मैं इस वाली प्रेजेंटेशन के लिए नई प्रेजेंटेशन ले लेता हूँ, उसमें ज़्यादा अच्छे से आएगा क्योंकि इसमें कलर वगैरह पहले से फिल हैं। तो एक मैं बिल्कुल नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेता हूँ। तो जैसे एक नई प्रेजेंटेशन आ गई है। ओके, तो अब इसमें क्या बोल रहा है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? फॉर्मेटिंग टेक्स्ट मीन्स टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। हमें टेक्स्ट की अपीयरेंस को, उसके लुक को चेंज करना है इस तरीके से कि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे जो टेक्स्ट है। ओके, उसको क्या बोलता है, फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग करने के ऑप्शन तो वही सेम जैसे MS वर्ड में हम करते हैं वही होते हैं, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है। जैसे आपने कुछ भी लिख लिया, यहाँ पर मैं जैसे लिख देता हूँ द सोलर सिस्टम। आपने कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर रखा है, इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे किसी भी टेक्स्ट को। जैसे मैंने सिस्टम को सिलेक्ट कर लिया। सिस्टम को सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, जो होम टैब है, होम टैब में ये फॉन्ट ग्रुप जो है, ठीक है, फॉन्ट ग्रुप एंड पैराग्राफ ग्रुप, ये जो सारे ऑप्शन है, ये दोनों फॉन्ट ग्रुप के ऑप्शन और पैराग्राफ के ऑप्शन, ये किस चीज़ के हैं, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है। इससे हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। जैसे मुझे यहाँ से शुरू करते हैं फॉन्ट, यहाँ से आप फॉन्ट का जैसे लुक चेंज कर सकते हो। देखो अब सोलर अलग स्टाइल में लिखा है, सिस्टम अलग स्टाइल में, क्यों? क्योंकि मैंने फॉन्ट अलग चेंज कर दिया। साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, मुझे इसका साइज छोटा करना है सिस्टम का, या छोटा करना है या बड़ा करना है, तो जैसा भी मैं कर रहा हूँ वैसा ही हो रहा है साथ साथ, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हो साइज को छोटा या बड़ा, ये बड़ा होता जाएगा, इससे छोटा होता जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन कौन सा है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, ये डिक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग को क्लियर करने का, जितनी भी फॉर्मेटिंग की आपने वो सारी रिमूव हो जाए। मैंने क्लिक किया तो जितनी भी फॉर्मेटिंग की थी वो सारी रिमूव हो गई। इससे बोल्ड हो जाता है, इससे इटैलिक हो जाता है, इससे अंडरलाइन हो जाता है। जो टेक्स्ट सिलेक्ट है, तो कोई भी टेक्स्ट, अलग अलग टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने सोलर को सिलेक्ट किया और शेडो इस पर क्लिक किया, तो हमें इसकी देखो थोड़ी सी, जैसे द में और सोलर में थोड़ा सा डिफरेंस है ना, सोलर की हल्की सी शेडो नज़र आ रही है। ज़्यादा बड़ा करेंगे तो इसको ज़्यादा अच्छे से क्लियर नज़र आएगा। देखो मैं इसको और बड़ा करके दिखाता हूँ, जूम करके, कि छोटे में तो इतना ज़्यादा अच्छा। देखो अब यहाँ पे जो इसकी है हल्की सी शेडो नज़र आ रही है, इनकी जो वर्ड्स हैं। इस सिस्टम की नहीं, वैसे सिस्टम ज़्यादा थिक है, सोलर थिन है, बट इसकी शेडो है, इसमें नहीं है, तो ये शेडो इफेक्ट है। स्ट्राइक थ्रू, द को स्टार्ट सेलेक्ट किया, स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक किया तो बीच में से एक लाइन आ जाएगी, इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। किसी का स्पेस बढ़ाएं, जैसे सोलर को सिलेक्ट किया, इनके जो बीच के वर्ड्स हैं इनका स्पेस कम या ज़्यादा करना है मुझे, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें से बहुत सारे ऑप्शन है, देखो ये टाइट, वेरी टाइट है, ये टाइट, नॉर्मल, इनको देखना ध्यान से, सोलर पे ध्यान रखना। इसके जो बीच के वर्ड्स हैं, जो लेटर्स हैं, इनका आपस में जो स्पेस है वो कम ज़्यादा होगा, ठीक है। नॉर्मल, लूज और ज़्यादा स्पेस हो गया, वेरी लूज और ज़्यादा स्पेस हो गया, और इनका नहीं हुआ, द और सिस्टम, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस सोलर में पड़ रहा है क्योंकि मैंने उसको सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसा भी करना चाहो, टाइट करना है या वेरी लूज करना है, वो आप
कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद चेंज केस करना है, जैसे सोलर को आपको पूरा कैपिटल में लिखना है, इस पर क्लिक किया, अपर केस कर दिया तो ये सारा अपर केस में हो गया, लोअर केस में करना है लोअर केस में हो गया। ठीक है, और कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है तो पहला कैरेक्टर बड़ा बाकी छोटे, तो जैसा करना है वो कर सकते हो। उसके अलावा कलर चेंज करना है इसका, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका कलर ग्रीन करना है तो ग्रीन कर दो, जो भी करना है आप करना चाहो, जैसा कलर सेलेक्ट करोगे वैसा ही हो जाएगा इसका कलर। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शन थे। लिस्ट बनाने के लिए ऑप्शन है, ये बुलेटेड लिस्ट का होता है, जैसे इसको बनाने के लिए मैं यहाँ सबटाइटल पहले थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया। ओके, इसको फिट कर देते हैं साइज। ओके, जैसे सबटाइटल में आ गया, अभी मैंने कुछ लिखा, मान लो मुझे फ्रूट्स नेम लिखने हैं। ठीक है, एप्पल, एंटर, बनाना, ऑरेंज। ठीक है, ये 3 लिख लिए। अब इनकी लिस्ट बनानी है तो इसको सिलेक्ट करके 2 तरह की लिस्ट होते हैं, बुलेटेड लिस्ट, बुलेटेड लिस्ट में से ये अलग अलग सिंबल है, जो भी मैं लगाऊंगा वैसे ही सिंबल आ जाएंगे। ठीक है, या नंबर लिस्ट में भी बनाना चाहूँ तो 1 2 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये लिस्ट होती है डिफरेंट टाइप की। इसकी जो अलाइनमेंट है, अभी ये सेंटर अलाइनमेंट की हुई है, यहाँ पे देखो सेंटर वाली है। ये लेफ्ट अलाइनमेंट है तो ये लेफ्ट में चले जाएंगे, राइट अलाइन करूँगा तो ये राइट साइड में आ जाएंगे। जस्टिफाई करेंगे तो जस्टिफाई एक्चुअली जब लिस्ट में तो जस्टिफाई होता है जो लेफ्ट जैसा ही इंप्रेशन देता है। अगर पैराग्राफ्स लिख रखे हो ना, पैराग्राफ में जस्टिफाई का इफेक्ट नजर आता है, तो मैंने आपको जब MS वर्ड कराया था तो वो बताई थी। ठीक है, तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये सब क्या हैं कि आप टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हो। मतलब देखो टेक्स्ट तो वही है, अब जो मैंने लिखा था वर्ड तो वही लिखे रहे, बस उनमें का जो लुक है वो बदलता रहा, कभी उसका साइज बड़ा हो गया, कभी कलर चेंज हो गया। ठीक है, कभी उस पर शेडो लग गई। ठीक है, मतलब जो लिखा है वो तो वही है, वर्डिंग चेंज नहीं हुई है, बस केवल उसका अपीयरेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। और पावर पॉइंट में कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये था। अब इसके बाद बात करते हैं हम, तो ये भी जो आपको चैप्टर है, चैप्टर नंबर कौन सा था, ये फिनिश हो गया है। ये चैप्टर नंबर था आपका 17। ओके, तो चैप्टर नंबर 17 फिनिश हो गया। एक बार मैं स्टॉप शेयर कर लेता हूँ और सबको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अनम्यूट, आस्क टू अनम्यूट एवरीवन। इस बेटा यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू वांट टू स्पीक समथिंग, अदरवाइज क्लिक ऑन लेटर। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग टिल नाउ, or if you want to say something, then you can unmute yourself and you can speak. कुछ पूछना या बोलना है बेटा किसी ने? नहीं, कंटिन्यू करें। चलो, चैप्टर 17 हमारा फिनिश हो गया है। चैप्टर 18 जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं हम। यूजिंग टेबल्स इन प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन के अंदर हमें टेबल बनानी हो तो कैसे बनाएंगे वो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। उससे पहले म्यूट कर रहा हूँ सबको फिर से, ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना आए, नहीं तो अचानक से कोई कुछ भी बोल देता है। ओके बेटा, सो इस बार मैं कुछ बच्चों को अनम्यूट कर रहा हूँ। किसको करूँ इस बार? कशिश को कर रहा हूँ। कशिश बेटा अनम्यूट योर सेल्फ। मानवी अनम्यूट योर सेल्फ। एंड अभिषेक अनम्यूट योर सेल्फ। ठीक है, ये 3 बच्चे बेटा आप बोल सकते हो। बीच में कुछ भी प्रॉब्लम लगे, कुछ कहीं से कुछ क्लियर ना हो रहा हो, ठीक है, तो आप तीनों बोल देना, कुछ गड़बड़ जब भी चले तो। ठीक है, ओके, तीनों एक बार बोल के बताओ आवाज आ भी रही कि नहीं। मानवी रोज, ओके बेटा, ठीक है। चलो, बस इन 3 को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ और अब मैं स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर की। ओके, तो चैप्टर 18 जो है वो भी है प्रेजेंटेशन का ही। अब की बार इसमें चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, टेबल्स। अगर हमें कोई टेबल बनानी हो, उसमें वर्क करना हो, तो वो कैसे करेंगे किसी प्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन तो ओपन है ही। मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूँ। न्यू स्लाइड पे क्लिक किया, एक ब्लैंक स्लाइड मैंने ले ली। ठीक है, तो देखो अब टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के जो 4 तरीके हैं। आपकी बुक में 3 ही दे रखे हैं, ठीक है, बस एक चौथा भी होता है, वो मैं आपको अपनी तरफ से करा रहा हूँ एक्स्ट्रा। तो आप कोई भी तरीका लिख सकते हो। अगर स्पेशल बोला गया है आपको एग्जाम में, भाई यही वाला तरीका बताओ, तो आपने वही लिखना है। अदरवाइज आप चारों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। ठीक है, तो 4 तरीके कौन से हैं? सबसे पहले तो देखो इंसर्ट टैब जो होता है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ
तो इंसर्ट टैब में एक ऑप्शन आता है टेबल्स ग्रुप के अंदर टेबल, ठीक है। मैं इस टेबल पे अगर क्लिक करूं तो यहाँ पे बहुत सारे ये बॉक्सेस नजर आ रहे हैं आपको यहाँ। इनको क्या बोलते हैं, इन बॉक्सेस को बोलते हैं टेबल ग्रिड, ठीक है। क्या बोलते हैं, टेबल ग्रिड। तो इस पहला ऑप्शन तो यही है कि क्रिएट टेबल यूजिंग टेबल ग्रिड। तो इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे और टेबल ग्रिड पे बस हमें माउस को ऐसे मूव कराना है, जहां जितने भी रो एंड कॉलम चाहिए वहां पे क्लिक करके कहीं भी क्लिक कर दूं। जैसे देखो अभी कितने हैं, 5 कॉलम है और 3 रो। तो क्लिक किया तो ये टेबल बन गई यहाँ पे, ठीक है। एक तरीका हो गया, मैं अंडू कर देता हूं तो ये टेबल चली गई। फिर इंसर्ट पे जाते हैं, दूसरा तरीका इंसर्ट टेबल ऑप्शन है इसमें, टेबल ग्रिड के बाद टेबल में इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर दो, एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो एंटर कर दो। मान लो मुझे कितने चाहिए, 6 कॉलम चाहिए और 4 रो चाहिए। ये लिखा, ओके कर दिया। तो देखो 6 कॉलम 1 2 3 4 5 6 एंड रो 1 2 3 4 रोज, ठीक है। फिर से मैं अंडू कर देता हूं। अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है, जो 3 बच्चे अनम्यूट है बेटा, अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है, पता है किसी को? कीबोर्ड से अंडू कैसे करते हैं, Ctrl+Z। क्या होती है? जो 3 बच्चे हैं वो तो बोल सकते हो, बाकी तो चुप हैं। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी? एक मिनट, स्टॉप शेयर करता हूं मैं, कुछ प्रॉब्लम है। बेटा 3 बच्चे अनम्यूट किए थे मैंने, कौन कौन थे, किस किस को किया था, कहाँ गए, तीनों गायब हो गए क्या? मानवी को क्या था एक तो। मानवी बेटा आप म्यूट करके बैठे हो अपने आप को, रुको। हाँ मानवी आप बोलो, म्यूट क्यों कर दिया बेटा आपने अपने आप को? अगर आप एक बार म्यूट कर दोगे तो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाओगे। तो जिन 3 बच्चों को, 2-3 बच्चों को मैं अनम्यूट करके छोड़ता हूँ, उन्हें अनम्यूट ही रहना है, म्यूट नहीं करना अपने आप को। उनको इसलिए करके छोड़ता हूँ ताकि बीच में मैं कुछ पूछूं तो वो बता सकें या प्रॉब्लम हो तो बोल सकें। और कहाँ गई, और कौन कौन बच्चे थे, रुको। अच्छा चलो मैं अब किसी और को कर रहा हूँ, ध्रुव को कर रहा हूँ अनम्यूट। बेटा ध्रुव अनम्यूट करो अपने आप को। एंड एक अभिषेक को किया था मैंने, उसने भी अपने आप को म्यूट कर लिया। पता नहीं ऐसी क्या बातें करने लग जाते हो क्या म्यूट करके अपने आप को? चलो तमन्ना को कर रहा हूँ एक, तमन्ना, ध्रुव एंड मानवी। अब म्यूट मत करना दोबारा अपने आप को, ठीक है। ओके सो फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके सो हाँ, तो मैं पूछा था अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है, बोल के बताओ तीनों। Ctrl+Z, या फिर यहाँ क्विक एक्सेस टूलबार में ये ऑप्शन होता है, ये अंडू का ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा चलो तीसरा तरीका देखते हैं। इंसर्ट पे क्लिक किया, टेबल पे क्लिक किया, तो 2 हो गए थे। तीसरा ड्रॉ टेबल, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे। ड्रॉ टेबल पे क्लिक करते ही जो हमारा कर्सर है, माउस पॉइंटर है, वो किस शेप में बदल जाएगा, कैसी शेप दिख रही है, कैसी, पेंसिल की शेप में बदल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे माउस को। जैसे ही बस ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। और इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपको बॉर्डर्स बनाने के लिए क्या करना है, सिंपली एक मिनट, ये बीच में बच्चे भी तो डिस्टर्ब करते रहते हैं, एंटर आते ही रहते हैं। ओके तो यहाँ पे देखो ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है। जैसे ये डिजाइन टैब आ जाएगी, जैसे आप ये करोगे ना, ड्रॉ करोगे, ड्रैग करोगे तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा। और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बनते ही यहाँ पे डिजाइन टैब आ जाएगी टेबल टूल के अंदर, और इसमें एक ऑप्शन है यहाँ पे ड्रॉ टेबल। इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते ही पेंसिल फिर से आ जाएगी। और ये आते ही आप इस पेंसिल को कहीं भी रख के ऐसे नीचे की तरफ चलाओगे तो, सॉरी अनडॉक करते हैं,
हाँ, तो इस तरीके से देखो लाइन बस आप करोगे तो ये लाइंस ड्रॉ कर सकते हो आप जैसी जहां भी चाहो। ठीक है, सिंपली माउस को बस ड्रैग कराना है पेंसिल लेके, तो आप कैसी भी टेबल अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी रो की जो हाइट या विड्थ है वो अपने अकॉर्डिंग, रो या कॉलम की जो हाइट और विड्थ को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो 3 तरीके हो गए। ठीक है, तो अब इसको हम ये पेंसिल को खत्म करने के लिए क्या करना होता है, जैसे ये पेंसिल आ जाती है, अब मुझे काम नहीं करना, अभी तो क्या होगा मैं जहां भी क्लिक करूंगा तो ये बनते जाएंगे। तो मुझे अगर पेंसिल को खत्म करना है तो क्या करते हैं, एस्केप बटन, जो कीबोर्ड में हमारा फर्स्ट बटन एस्केप बटन मैं प्रेस कर दूंगा तो ये ड्रॉ टेबल, या इस ड्रॉ टेबल पे दोबारा क्लिक कर दो, जैसे मैं यहाँ पे जाके इसी पे क्लिक कर दूं दोबारा वो पेंसिल हट जाएगी, तो एक बार क्लिक करूंगा पेंसिल फिर से आ जाएगी। ठीक है, या एस्केप बटन दबा दो तो भी पेंसिल जो है वो हट जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल बना सकते हैं। पूरी टेबल अगर आपको डिलीट करनी हो तो एक बार आप टेबल को सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करोगे तो भी टेबल डिलीट हो जाएगी। तो 3 तरीके तो ये हो गए, इंसर्ट में आके, टेबल में आके, ये तीनों याद रखना। क्रिएट टेबल बाय टेबल ग्रिड, क्रिएट टेबल बाय यूजिंग ऑप्शन इंसर्ट टेबल, एंड क्रिएट टेबल बाय यूजिंग द ऑप्शन ड्रॉ टेबल। ठीक है, तो 3 तरीके हो गए। अब चौथा तरीका क्या है, चौथा तरीका देखो, जो आपकी स्लाइड होती है लेआउट ऑप्शन का यूज करके। लेआउट कैसे, हम होम टैब में वापस जाते हैं, होम टैब में एक ऑप्शन है लेआउट, इस लेआउट पे जाते हैं, इनमें से कोई भी ऐसा लेआउट सिलेक्ट कर लो जिसमें बीच में आपको आइकन नजर आ रहे हैं। जैसे ये तो टाइटल और कंटेंट वाला है, या तो ये कर लो, या ये टू कंटेंट वाला है, कंपैरिजन वाला, इन सब में देखो बीच में आइकन दिख रहे हैं ना अलग से कलरफुल से, इसमें नहीं है, यहाँ पे बीच में कोई भी आइकन ना इसमें है। तो ये 4 हैं, इन चारों में 1 2 सॉरी मेरे से क्लिक ही हो गया, मैं अंडू कर देता हूँ एक बार। तो 1 2 3 4, तो इन चारों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, चलो जैसे मैं ये फर्स्ट ही कर लेता हूँ, टाइटल एंड कंटेंट। तो इसका क्या गया, लेआउट में ये प्लेस होल्डर आ गया। अब इस प्लेस होल्डर में ये इंसर्ट टेबल का आइकन आ जाएगा, आप इस पे क्लिक करोगे तो भी वो इंसर्ट टेबल पे जो करने से आया था डायलॉग बॉक्स, वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप रो कॉलम डाल दो, आप चेंज करना चाहो चेंज कर दो, बट मैं इतने ही कर देता हूँ 5 and 2 रोज 5 कॉलम्स। ओके किया तो देखो टेबल बन गई। ठीक है, तो एक चौथा ऑप्शन कौन सा है, लेआउट का यूज करके भी हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चारों तरीके अच्छे से आगे होंगे। अब एक बार टेबल बनने के बाद अब टेबल में डेटा एंटर करना है, तो डेटा एंटर कैसे करते हैं वो तो सिंपल सा है। फर्स्ट सेल में क्लिक करो, जो भी आपको टाइप करना है, मैंने वैसे ही टाइप कर रहा हूँ, कुछ भी टाइप कर दो। उसके बाद टैब बटन को प्रेस कर दो, टैब बटन प्रेस करने से क्या होगा, अपने आप जो कर्सर है वो नेक्स्ट सेल में चला जाएगा, वहां पे जो भी टाइप करना है टाइप कर दो, फिर टैब बटन दबाओ, फिर टाइप कर दो, टैब बटन दबाओ, टाइप कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार आप डेटा डालते जाओ, जैसे टैब बटन दबाया फिर से, अब देखो लास्ट में पहुंच गया हूं, अब आप टैब, अभी भी टैब ही दबाना है, टैब दबाऊंगा तो अपने आप ही नेक्स्ट रो की फर्स्ट सेल में आ गया पॉइंटर। ठीक है, खुद ब खुद फिर से टाइप किया, टैब दबाया, टाइप किया, टैब, टाइप किया, टैब, टाइप किया, टैब। अब जब आप लास्ट सेल में आ जाते हो, बिल्कुल लास्ट सेल, अब यहां पे ध्यान देना, अगर आपने टाइप करने के बाद टैब बटन दबाया तो क्या होगा, अपने आप एक नई रो क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैंने टैब दबाया तो देखो नई रो अपने आप बन गई एक और। तो इस तरीके से टैब बटन का यूज करके आप एक नई रो, अगर लास्ट में एंड में आपको इंसर्ट करने तो कर सकते हो कि लास्ट कॉलम पे क्लिक किया और लास्ट रो पे, अब मैं यहाँ पे देखो लास्ट रो में आ गया, टैब दबाऊंगा तो एक और रो आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं डेटा इंसर्ट, या डायरेक्टली आप क्लिक करके भी कर सकते हो। जिस सेल में आपको टाइप करना है उस पर क्लिक करो और टाइप कर दो, इसमें क्लिक किया, टाइप कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप डेटा एंटर कर सकते हो। एरो की का भी यूज कर सकते हो, जैसे मैं इस सेल में हूँ, अब यहाँ से मुझे अगर लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट वाला एरो की से देखो मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ, राइट वाला दबाऊंगा तो राइट में जा रहा हूँ। ठीक है, ऊपर जाना है तो मैं ऊपर आ गया, यहाँ पे कुछ और ऊपर जाना है, नीचे जाना है। ठीक है, तो जहां भी जाना है आप इस तरीके से आप एरो की का यूज करके भी किसी भी वहां पे जा सकते हो। वहां जाने के बाद अगर पहले से कुछ लिखा तो उसे डिलीट कर दो और उसकी जगह नया टाइप करना तो टाइप कर दो, और कुछ भी नहीं लिखा तो डायरेक्ट टाइप कर दो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल के अंदर डेटा एंटर करा सकते हैं। टेबल में कुछ एडिट करना हो तो एडिट करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब सेलेक्ट कैसे करेंगे, मुझे कोई भी सेल सेलेक्ट करनी है, तो देखो जैसे ये सेल है, इस सेल में
को मुझे सिलेक्ट करना, तो इस सेल में जब मैं माउस पॉइंटर लाया, अब देखो मैं लेफ्ट में ले जा रहा हूँ माउस पॉइंटर को, धीरे 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 देखते जाना ध्यान से। ये अब देखो पॉइंटर चेंज हो गया ना, एरो की शेप में आ गया। पहले कैसे था, आई की शेप में था ये पॉइंटर। जब किसी सेल के ऐसे स्टार्टिंग में जाता है तो ऐसा चेंज हो जाए, जब ऐसा हो जाए ना क्लिक कर दो तो वो सेल सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसको किसी रो की स्टार्टिंग में लाऊं, जैसे ये इस रो की स्टार्टिंग में लाया, ये देखो अब मैंने क्लिक किया तो पूरी रो सेलेक्ट हो गई। ऐसे कॉलम के ऊपर ले जाता हूं और वहां क्लिक करता हूं तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है, जिस भी कॉलम के ऊपर ले जाके क्लिक कर दूंगा तो। बट ये ध्यान रखना, जब पॉइंटर ऐसी शेप में चेंज हो जाता है, एरो वाली शेप में चेंज हो जाएगा, तब करना है क्लिक। ठीक है, और पूरी टेबल सिलेक्ट करनी हो तो जैसे इस कॉर्नर पे लाएंगे यहां पे, ओके ये भी हो नहीं रहा, अब भी कुछ अच्छा चलो, अभी वैसे पूरी टेबल वाला पता नहीं क्या वजह है, अभी हो नहीं रहा है। तो या इसके अलावा अच्छा बीच में से करने तो ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो आपको ये 4 सेल सिलेक्ट करने हैं, ये 4 सेल, ठीक है, तो फर्स्ट सेल में गए, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक किया और फिर माउस को बटन छोड़ना नहीं है, लेफ्ट बटन, माउस को बस मूव करेंगे, वो इधर गए फिर नीचे की तरफ आ गए, तो ये 4 सेल सिलेक्ट हो गई। ओके, तो इस पर तरीके से आप कोई भी कितनी भी सेल, कोई रो कॉलम या बीच में से कोई भी सेल आप सिलेक्ट करो, सारी आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट सेल में ले गए और फिर ऐसे खींच के यहाँ तक ले आए, पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी सेल सिलेक्ट कर सकते हो। सेल सिलेक्ट करने के वेट ए मिनट बेटा, ओके बच्चे आ गए, एक बार मैं उनको भेज दूं। बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी वहाँ चलो, क्लास चल रही है यहाँ पे, इसको लेके जाए, यहाँ पे मैं क्लास चल ले रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं दोबारा फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो ये हो गया सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद अब इंसर्ट रो, अगर मुझे कोई इंसर्ट करनी है रो, मान लो जैसे ये जो रो है और ये सॉरी कॉलम, ये जो 2 कॉलम है इनके बीच में कोई कॉलम इंसर्ट करना है। चलो पहले कॉलम कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, कोई भी एक सेल सिलेक्ट कर लो, जैसे मैंने ये सेल सिलेक्ट कर दी। अब इस लेआउट ऑप्शन पे जाएंगे, ऊपर की तरफ जो लेआउट ऑप्शन है इस पे जब क्लिक करेंगे, लेआउट टैब, तो इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट अबोव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। तो ये चारों ऑप्शन क्या करेंगे, देखो इंसर्ट अबोव और बिलो, ये क्या इंसर्ट करते हैं यहाँ पे देख भी सकते हो। देखो इसमें उन्होंने क्या इंसर्ट कर रखा है, रो इंसर्ट करनी है तो क्या करेंगे, इन दोनों का यूज। और कॉलम इंसर्ट करना है तो इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। तो जिस भी सेल के लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम में आपको सिलेक्ट करना है, तो जैसे अभी मैंने ये सेल सिलेक्ट कर रखी है, ये वाली सेल, इसमें मैं लिख देता हूँ 5 लिख देता हूँ ताकि सबको क्लियर रहे। ये 5 वाली सेल मैंने सिलेक्ट की है। अब इसके अगर मैं इंसर्ट अबोव करता हूँ तो क्या होगा, इसके ऊपर एक रो इंसर्ट होगी ब्लैंक। अगर मैं इंसर्ट बिलो पे क्लिक करता हूँ तो जो सेल सेलेक्ट सॉरी अभी तो ऊपर वाली सिलेक्ट हो गई थी ना, 5 वाली को सिलेक्ट किया और इंसर्ट बिलो पे क्लिक किया तो इस 5 के नीचे एक रो इंसर्ट हो गई। ठीक है, थोड़ा सा टाइम रहता है। अगर इसके मैं इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट लेफ्ट करूँ तो इसके लेफ्ट में एक कॉलम इंसर्ट हो गया, और इसी को सिलेक्ट करके अगर मैं इंसर्ट राइट करूँ तो इसके राइट साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से मैं किसी भी सेल के लेफ्ट राइट टॉप या बॉटम में कोई भी रो या कॉलम इंसर्ट कर सकता हूँ। सिंपली उस सेल को सिलेक्ट करो, इन 4 ऑप्शन में से कोई भी एक यूज करो। ठीक है, उसके बाद है डिलीटिंग रो एंड कॉलम। तो अगर आपको कोई रो और कॉलम डिलीट करना है तो उसके लिए भी ये डिलीट का ऑप्शन है। कोई भी सेल सिलेक्ट करो, जैसे मैंने 5 वाली सिलेक्ट कर ली, डिलीट पे क्लिक करेंगे। अगर मैं डिलीट कॉलम पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, जो 5 जो सेल है, जो सेल सिलेक्ट है, वो जिस भी कॉलम में आती है वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर मैं डिलीट रो पे क्लिक कर दूं तो ये सेल जिस भी रो में आती है, ये वाली रो, ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी। जैसे मैं एक बार करता हूँ कॉलम पे क्लिक किया, देखो वो कॉलम डिलीट हो गया। अंडू कर देता हूँ,
अब की बार डिलीट रो करता हूं तो ये रो डिलीट हो गई। फिर से अंडू कर देता हूं, ठीक है। या डिलीट टेबल ही डिलीट करनी है तो कोई भी सेल सेलेक्ट कर लो, डिलीट टेबल करोगे तो वो सेल जिस भी टेबल में होगी वो पूरी टेबल ही डिलीट हो जाएगी, जैसे ये हो गई, ठीक है। फिर मैं अंडू करता हूं तो वो वापस आ गई अभी। ओके, तो इस तरीके से हम कोई भी रो या कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड कलर मुझे लगाना है तो क्या करेंगे, जो भी सेल जिस सेल में लगाना उन सेल को सिलेक्ट कर लो या रो या कॉलम को सिलेक्ट कर लो और यहाँ शेप फिल का ऑप्शन है, इस शेप फिल पे क्लिक करेंगे और जो भी कलर आप सिलेक्ट करोगे वो कलर उनमें फिल हो जाएगा। ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप कोई और सेल करते हैं सिलेक्ट, मैंने ये वाली चलो कर ली, इस बार शेप फिल पे गए और ग्रीन वाला कलर ये कर दिया फिल। ओके, तो बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हो किसी भी एक सेल का, पूरी टेबल का भी कर सकते हो एक साथ। उसके बाद है कॉलम विड्थ या रो हाइट चेंज करनी है। तो जब किसी भी कॉलम के बीच में इस लाइन पर आप माउस कर्सर को लाते हो ऐसा साइन बन जाएगा, देखो ध्यान से देखो, ठीक है। जब ऐसा साइन बन जाए तो माउस को ड्रैग कराना है, यानी लेफ्ट बटन को प्रेस करके माउस को मूव कराना है। तो देखो इसकी जो विड्थ है वो चेंज हो गई। तो जिस भी लाइन को, ऐसे रो को भी अगर मैं इसको ऐसे करूँ नीचे करूँ तो ये नीचे चली जाती है, ठीक है। ऐसे रो कम भी कर सकते हो, तो रो या कॉलम विड्थ को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक टेबल का बॉर्डर एंड बैकग्राउंड। तो बॉर्डर को तो चेंज करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे इनको सिलेक्ट किया और यहाँ होम टैब में ही वैसे तो एक मिनट, होम टैब में अच्छा यहाँ पे नहीं है तो चलो डिज़ाइन में आ जाते हैं। डिज़ाइन में आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास ये बॉर्डर्स का, टेबल स्टाइल में ये बॉर्डर ऑप्शन रहा, इस पर क्लिक करते हैं तो अब इसमें देखो ऑल बॉर्डर। तो जो टेबल जो सेल सेलेक्ट है, मैंने ऑल बॉर्डर पे किया तो इन सभी सेल्स के चारों तरफ एक बॉर्डर आ गया, ठीक है। मैं अंडू कर देता हूँ एक बार। फिर अगर मैं करूँ आउटसाइड बॉर्डर, इस पर क्लिक किया तो अब की बात देखो जो सिलेक्ट है उनके चारों तरफ बॉर्डर आया बट बीच में बॉर्डर नहीं आया, ठीक है। फिर से अंडू कर देता हूँ। तो ऐसे ये अलग अलग ऑप्शन देख रहे हैं, सिर्फ टॉप पे किया तो अब की बात देखो जो सिलेक्ट थी उनके टॉप में बॉर्डर आया, बाकी जगह नहीं आया। तो इस तरीके से आप कोई भी बॉर्डर यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो आपको क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इस साइड ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शन है, इसी डिजाइन टैब में ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप है, इसके अंदर पेन कलर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे कोई भी कलर सेलेक्ट कर लो। जैसे मान लो मैं रेड वाला ले लेता हूँ, ठीक है। अब पेंसिल आ जाएगी, पेंसिल से जो भी बॉर्डर है किसी भी बॉर्डर के ऊपर चला दो उसका कलर वैसा ही रेड हो जाएगा। जिस भी बॉर्डर का कलर आपको चेंज करना है वहां पे बस पेंसिल को मूव करा दो, ठीक है। फिर है अप्लाइंग, इसका जो डिजाइन अगर आपको चेंज करना है यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, मान लो डैश्ड बॉर्डर लगाना है, डॉटेड वाला लगाना है, यहाँ पे क्लिक किया और यही जो लाइन थी मैंने क्लिक किया तो आपके पास डॉटेड थोड़ा छोटा आ रहा है तो आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं बड़ा करता हूँ, ये देखो साइज बड़ा कर देता हूँ। अब करते हैं, ये देखो मैंने डॉटेड वाला लिया, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब देखो डॉटेड बॉर्डर बन गया, ठीक है। यहाँ से थिकनेस भी चेंज कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा थिक बॉर्डर चाहिए, डार्क चाहिए ज़्यादा, ये क्लिक किया, अब के बाद इस बॉर्डर पे क्लिक किया तो ये देखो ये थिक वाला बॉर्डर बन गया, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन है ये बॉर्डर के लिए है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन क्या है, पेन स्टाइल बोलते हैं इसको, पेन वेट जो थिकनेस को कंट्रोल करता है, और ये कलर यानी बॉर्डर का कलर, ठीक है पेन के नाम से, बट ये किस लिए है, जो टेबल की बॉर्डर होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो एक लास्ट ऑप्शन बचा है, फिर क्लास का टाइम भी हो गया, 2 मिनट बचे हैं बस और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अप्लाइंग बॉर्डर स्टाइल, अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया, ये बॉर्डर स्टाइल था, ठीक है। तो यहाँ से आप बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो ये थे टेबल कैसे बनाएंगे, उसके अंदर बॉर्डर्स वगैरह लगाने हैं वो कैसे लगाएंगे, फिल कलर कैसे करेंगे। तो चैप्टर 18 अब हमारा कंप्लीट